देवी पौलमी, अब आपका कार्य संपन्न हुआ। अब यहाँ हमारी आवश्यकता है। देवी संतोषी, ये आपने उचित नहीं किया। अत्यधिक सुंदर है ये वाटिका। ये क्या हो रहा है? कोई है? बचाओ! जो हमने किया उस पे हमें कोई पछतावा नहीं। हम सच बोलें या कोई दूसरा बोले, बात एक ही है, सच सच होता है। हैरे, हमारा बच्चा तो ठीक तो है ना? हम आप ही। बस कुछ देर और लाड प्यार कर लीजिए। विक्टिम के होश में आते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर पता चल जाएगा कि ये घर जाते हैं या फिर जेल। एक्सक्यूज मी, पेशेंट को होश आ गया है, आप लोग मिल सकते हैं उनसे। और प्लीज एक एक करके जाइएगा। हम चलते हैं। रुकिए, पहले मैं बयान लूंगा, उसके बाद ही आप विक्टिम से मिल सकते हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। आपको ये चोट कैसे लगी? थैंक यू। संतोषी ने कहा है कि जब वो गिरी थी तो तुम उसके सामने खड़े थे। वैसे कहना पड़ेगा कि बहुत लकी हो तुम। इंस्पेक्टर साहब, ये अब क्या कह रहे हैं? हम समझे नहीं। अब विक्टिम ने ये कहा है कि उसका एक्सीडेंट पैर फिसलने से हुआ, तो ये तो लकी हुआ ना। बच गए कानून की गिरफ्त से। खैर, मैं चलता हूं। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। देख लिया पापा, एक बाहर की लड़की ने साथ दे दिया, लेकिन आपने तुम घर चलो धैर्य, बहुत थक गए होगे। पापा, अब आप चलेंगे या कुछ और बाकी है? हम यहीं रहेंगे संतोषी के साथ, आप लोग जाइए। ओके, रुकिए आप यहीं पे। वैसे भी आपको कौन समझा सकता है? नारायण नारायण। प्रणाम देवी पौलमी। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। देवी पौलमी, आपने देखा किस तरह संतोषी माता ने अपने भक्त संतोषी के प्राणों की रक्षा की।
धन्य है माते, धन्य है, अद्भुत है माते। नारायण नारायण। देवर्षि, तो आप यहाँ देवी संतोषी के कार्यों का गुणगान करने आए। देवी पौलमी, हम ऐसा दुस्साहस कैसे कर सकते हैं? हम तो केवल ये देवर्षि, देवी संतोषी की विजय गाथा भूलकर तनिक एक दृष्टि उनकी प्यारी भक्त संतोषी पर भी तो डालिए। देखिए, हमने कहा था देवर्षि कि लालच मनुष्य को कभी ना कभी भटकाता अवश्य। तो देखिए कैसे संतोषी भी धन के माया जाल में फंस चुकी है। उसने झूठ का साथ देकर अपने अंतर मन में असंतोष के अंश के होने का प्रमाण दिया है। इसे आप क्या कहेंगे देवर्षि? संतोषी के मन में आज असंतोष विराजमान है। सही मायने में यही तो हमारी विजय है देवर्षि। लगता है आप हमारी बात से सहमत नहीं है देवर्षि। नारायण नारायण। देवी पौलमी, क्षमा चाहते हैं, परंतु ये तो दृष्टि का अंतर है। आपकी दृष्टि से संतोषी ने झूठ कहा है, परंतु हमारी दृष्टि से नहीं। नारायण नारायण। कहने का तात्पर्य क्या है? किसी को दंड से बचाना तो सत्कार्य होता है ना देवी पौलमी। स्पष्ट कहिए देवर्षि, क्या कहना है आपको? नारायण नारायण। देवी पौलमी, कहना क्या है, आप स्वयं ही देखिए। काका, और कितनी देर नाराज रहेंगे हमसे? संतोषी, तुमने झूठ बोलकर उसका साथ क्यों दिया? हर बार उसे कोई ना कोई बचा लेता है और उसकी हिम्मत और बढ़ जाती है। अपनी गलतियों के चक्रव्यूह में फंसा जा रहा है वो, और आप सब उसका साथ दे रहे हो। हाथ दीजिए अपना। काकी को अगर पता चल गया ना कि आपने अपना ख्याल नहीं रखा, तो हमारे साथ साथ आपकी भी खबर ले लेंगे। संतोषी, तुम बात घुमाने की कोशिश मत करो। काका, हम बात नहीं घुमा रहे, हम तो बस इतना जानते हैं कि अगर सजा देने से इंसान सुधर सकता, तो जेल से हर मुजरिम साधु बनकर निकलता। काका, हमारी दादी अक्सर कहा करती है, सजा से इंसान एक गलती सुधार सकता है, लेकिन माफी इंसान को हर गलती का एहसास कराती है। इसीलिए अगर किसी इंसान को सही रास्ते पर लाना हो ना, तो उसे एहसास कराने की जरूरत है, सजा देने की नहीं। और पता है काका, आज धैर्य सर की आंखों में हमने पहली बार पश्चाताप देखा। और काका, अगर हम सच बोल भी देते तो धैर्य सर को तो जेल हो जाती, लेकिन उनके साथ साथ पूरे परिवार को बहुत तकलीफ होती। और सबसे ज्यादा दुख आपको और काकी को होता, जिसे हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। हो सकता है आपकी नजर में हम गलत हों, लेकिन आपने जो कुछ भी किया वो आपके और काकी के लिए किया। काका, संतोषी बिल्कुल सही कहती है। आपको परेशानी में डालकर वो कैसे रहती? बेटी, तुम नहीं बदलने वाली। हम क्यों बदले? आप ही तो कहते हैं ना कि हम जैसे हैं अच्छे हैं। बेटी, तुम अच्छी नहीं, बहुत अच्छी हो।
नारायण नारायण। देखा आपने देवी पौलमी, कितने उत्तम विचार है संतोषी के। औरों को पीड़ा ना हो इसलिए उसने स्वयं असत्य कहा। वो कहते हैं ना देवी पौलमी, एक असत्य जिसे किसी मनुष्य के प्राण की रक्षा हो वो 100 सत्य के तुल्य है। नारायण नारायण। नारायण नारायण। देवी पौलमी, अब हमें आज्ञा दीजिए। अवश्य देवर्षि, हम जानते हैं कि आप देवी संतोषी से मिलने के लिए आतुर हैं। यदि आप उनसे मिलने जा ही रहे हैं तो कृपया हमारा एक संदेश उन तक अवश्य दे दे। कहिए ना देवी पौलमी। उनसे कहिएगा कि भले ही इस युद्ध में उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है, किंतु निकट भविष्य कुछ बहुत ही भयावह घटित होने वाला है। किंतु भक्त संतोषी के साथ नहीं। नारायण। आहा, हमारा टिनुआ हाँ तो राजा लग रहा है। कौन मरेगा, फोन आ गया। हेलो। हाँ नमस्ते पुष्पा जी। क्या जी? हाँ जी। अम्मा, टिनुआ के पापा, देवर जी, माधुरी। क्या हुआ? दर्द हो गया। हाय दया जी, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा जिसकी वजह से सारा घर पर सर पर उठा लिया? अम्मा, पुष्पा जी का लखनऊ से फोन आया था। वो कह रही थी कि वो हमारी संतोषिया को पैर फिसलने से गहरी चोट आई है। अब वो अस्पताल में है। हे भगवान, हमारी बच्ची ठीक तो है? तुमने पूछा नहीं संतोषी कैसे गिर गई? गजब करते हो जी, हम का सवाल मुंह में लिए बैठे थे तो झपाक से पूछ लेते। अरे ठीक है, उस समय नहीं पूछा तो अब फोन करके पूछो और पता करो हमारी संतोषी की क्या हालत है। अम्मा मरी ना है, जिंदा है, चिंता मत करो। उन्होंने उसका बड़े अस्पताल में इलाज करवाया है। संतोषी माँ, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद। अम्मा, वो पुष्पा जी बोली हैं कि हमारे यहाँ से कोई एक उधर चला जाए संतोषिया की देखभाल करने के लिए। हम जाएंगे अपनी संतोषिया की देखभाल के लिए। दक्षा, तुम एक काम करो, तुम भी चलो हमारे साथ। हम 2 लोग होंगे ना तो अच्छा रहेगा। तुम्हारे लिए तो अच्छा हो जाएगा अम्मा, और हमारी काम कर करके बैंड बज जाएगी। अम्मा, हमारा तो सुबह से ये जो घुटने ने जान ले रखी है। इतना दर्द हो रहा है कि 2 कदम चलते हैं तो अम्मा प्राण निकल जाते हैं। इतनी दूर कैसे जाएंगे हम? ठीक है माधुरी, फिर तुम चलो मेरे साथ। हाय दया अम्मा जी, हम क्या बताएं, सवेरे 5 बजे से दस्त के मारे दौड़ दौड़ के हमारी हालत खराब हो गई है। अगर हम आपके साथ गए ना तो हम रास्ते में ही ढेर हो जाएंगे। हम सच्ची बोल रहे हैं। हाय दया जीजी, तुम्हें क्या लगा? नौटंकी करने में सिर्फ तुम ही उस्ताद हो। अरे खूब समझते हैं तुम्हारी होशियारी। ठीक है, तुम में से कोई नहीं जाएगा ना तो हम अकेले ही चले जाएंगे। तुम सब ना बड़े मतलबी हो, जब कुछ काम होता है तो संतोषी संतोषी। अम्मा, तनिक ठहरो, हम चलते हैं तुम्हारे साथ।
संतोषिया ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है, हमारी जान बचाई है उसने। हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम उसके काम आए। सही कहा देवर जी। हाँ, समय समय पर हम सबको अपना फर्ज निभाना चाहिए। हाँ क्या, जाओ तुम भी, तुम्हारी भी तो भतीजी है। जा। चलो जल्दी चलते हैं, संतोषी पता नहीं किस हालत में होगी। जनार्दन आओ बेटा। दादी हम भी चलेंगे आपके साथ। हाँ टिन्नू बेटा, तुम भी चलो हमारे साथ। आइए बड़े भैया, चलते हैं। बिना जरूरत के तो देवर जी सांस भी नहीं लेते। इतनी दूर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जरूर दाल में कुछ काला है। खैर, टिनुआ के पापा तो साथ में गए हैं, मुंह में हाथ डाल के सारी बात उगलवा लेंगे। इसीलिए तो भेजा है हमने। वैसे कहना पड़ेगा कि बहुत लकी हो तुम। विक्टिम ने ये कहा है कि उसका एक्सीडेंट पैर फिसलने से हुआ, तो ये तो लकी हुआ ना, बच गए कानून की गिरफ्त से। एक एहसान करके तुम बहुत महान बन गए हो ना संतोषी। तुमने एक एहसान किया तो एक एहसान मैं भी करूंगा। हेलो, डॉक्टर अवस्थी। यस डॉक्टर अवस्थी, आप कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर मैं धैर्य मिश्रा बोल रहा हूँ। संतोषी का ट्रीटमेंट आप ही कर रहे हैं ना? जी हाँ, मैं ही कर रहा हूँ। क्यों, क्या बात है? हाँ, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि संतोषी के ट्रीटमेंट में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। जितना पैसा खर्च हो आप कीजिए, आप कॉम्प्रोमाइज मत करना। जी ठीक है। धैर्य हमेशा अपना हिसाब चुकता करता है। अब तुम्हारा कोई एहसान नहीं है मुझ पे संतोषी। I missed you. I miss you too. I know, लेकिन तुमने ना अच्छा किया ये संतोषी से फेवर नहीं लिया। ये सब छोड़ो, तुम बताओ कि तुम नाराज हो मुझसे? थी, पर अब नहीं हूँ। Anyways, जो हुआ सो हो गया। पर आगे से ध्यान रखना। हाँ, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा, ये छोटे लोगों से ना उलझना नहीं चाहिए। नहीं लगूंगा मुंह, ठीक है? आई नो धैर्य कि तुम्हारी ट्रिप मिस हो गई, लेकिन तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हारी माँ भी है ना। और यह तुमसे ये किसने कहा कि हमारे बेटे को छोटे लोगों से उलझने का शौक है? वो तो संतोषी को उसके किए की सजा दे रहा था। और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि नौकरों को समय समय पर सजा देनी पड़ती है, वरना वो सर पे चढ़ जाते हैं। आई नो माँ भी, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ, ये सब तो पनिशमेंट की वजह से ही हुआ है ना। और संतोषी के फेवर की वजह से धैर्य कितना स्ट्रेस में था और कितना परेशान हो रहा था। इससे अच्छा तो यही होता कि धैर्य 1-2 दिन जेल में रहता। रिया, ये क्या कह रही हो तुम? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तो बस कह रही थी कि माँ भी, मैं
थोड़ी देर के लिए अकेले रहना चाहता हूँ। कहना है? गौ माता कहाँ गई? नारायण नारायण। प्रणाम माते। प्रणाम देवर्षि। आपकी लीला कोई नहीं समझ सकता माते, कोई भी नहीं। माते, जिस प्रकार आपने अपने भक्त संतोषी के प्राणों की रक्षा की है, हमारे पास तो उसकी प्रशंसा के लिए शब्द ही नहीं है माते। नारायण नारायण। देवर्षि, मनुष्य की भूल सुधारने का समाधान सदैव उसे दंडित करना नहीं है। कभी कभी उसे अपनी भूल का पश्चाताप कराने के लिए अन्य मार्ग भी अपनाने पड़ते हैं। सत्य वचन माते, सत्य वचन। माते, परंतु देवी पौलमी आप पर अत्यंत ही क्रोधित है माते, और उन्होंने हमें चेतावनी भी दी है कि निकट समय में कुछ न कुछ भयावह घटित होने वाला है माते, भयावह। किंतु संतोषी के साथ नहीं माते। नारायण नारायण।